माय डियर टॉपर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे एंड खूब मेहनत कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, स्ट्रेट लाइंस। इस चैप्टर के बेसिक्स थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंटेंसिवली यूज होंगे। जे मेंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं एंड एडवांस में तो कोनिक सेक्शन के साथ मिक्स करके काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So these are the topics that we are covering in today's session. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे slope of a straight line, फिर हम पढ़ेंगे equation of straight line in different forms, then हम पढ़ेंगे angle between two lines and some important formulas. चलिए लाइन को समझते हैं। लेट्स से आपके पास एक प्लेन पे दो पॉइंट्स है। अगर आप एक स्ट्रेट पाथ से इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे सो यू विल गेट अ लाइन। सो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। या तो आपके पास दो पॉइंट्स हो, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक यूनिक लाइन आप ड्रॉ कर पाएंगे, या फिर आपके पास एक पॉइंट हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। ओके, सो पॉइंट और डायरेक्शन को यूज करके भी आप एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो दो तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, या तो आपके पास दो पॉइंट्स होने चाहिए या फिर एक पॉइंट हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। सो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम टर्म यूज करते हैं इंक्लिनेशन। सो इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन with positive direction of x-axis when measured in anti-clockwise direction, and this is basically represented by theta. अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका इंक्लिनेशन दैट इज थीटा जीरो हो जाएगा, एंड अगर एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है सो इन दैट केस थीटा विल बी 90 डिग्री। चलिए स्लोप को समझते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। सो स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, एंड m इज बेसिकली 10 कंपोनेंट ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला 10 है, 10 अल्फा, एंड अल्फा इज एंगल। तो बहुत बार कंफ्यूजन में हम स्लोप को अल्फा बोल देते हैं, बट स्लोप नहीं है अल्फा। 10 कंपोनेंट ऑफ दिस एंगल इज स्लोप, और जो अल्फा होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन 180 डिग्री। कन्वेंशनली हम जो एंगल लेते हैं इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन 180 डिग्री। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी देन इन दैट केस स्लोप विल बी जीरो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस then its slope is m and is defined as tan alpha, where alpha is greater than or equal to 0 but less than pi. इस स्लोप को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इन पॉइंट्स की हेल्प से हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करता हूँ। सो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, इफ दिस इज थीटा, सो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी y2 माइनस y1, और बेस की लेंथ होगी x2 माइनस x1। एंड tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यही आपका स्लोप m है। ओके, सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप को समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इज 135, तो आपको इंक्लिनेशन गिवन है दैट इज थीटा गिवन है, तो थीटा है 135। तो थीटा की हेल्प से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, दैट इज tan 135, एंड tan 135 को लिख सकते हैं 10 90 प्लस 45, एंड tan 90 प्लस थीटा होगा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 45, एंड कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, सो नेगेटिव 1 इज द स्लोप। सो स्लोप आ गया हमारा नेगेटिव 1। अब हम कोऑर्डिनेट्स जो आपको गिवन है इनकी हेल्प से हम स्लोप फाइंड करते हैं। सो y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस x, एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 1। सो 5 प्लस 3 इज 8, नेगेटिव 2 प्लस x, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 10। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। देखिए स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका थीटा एक एक्यूट एंगल है दैट इज 0 टू 90 के बीच में है, सो इन दैट केस tan थीटा आपका पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूज है दैट इज वो 90 से बड़ा है, सो इन दैट केस हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में
tan थीटा विल बी नेगेटिव, सो स्लोप आपका नेगेटिव होगा। सो स्लोप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप है यहाँ पे अ लाइन कटिंग सेम इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो ये जो लाइन है वो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, और यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट a कॉमा जीरो, वाई इंटरसेप्ट इज 0 कॉमा a। सो इन दैट केस अगर हम इस एंगल की बात करें, सो दिस विल बी 45। तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ, दिस विल बी 135 एंड टेन 135 इज -1। तो इस फिगर में जो लाइन है इसका स्लोप है -1। और सेकंड केस को अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को थर्ड क्वाड्रेंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, एंड अगेन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रही है, सो इसका स्लोप भी -1 हो जाएगा। देखिए सेकेंड टाइप की इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो सकती है कि लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। दैट मींस साइन मैटर नहीं करता है। ओके, सो लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो चारों में से कोई से भी क्वाड्रेंट पे लाइन इंटरसेप्ट कर सकती है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंटरसेप्ट करेगी तो इन दिस केस स्लोप विल बी -1 बिकॉज थीटा आपका 135 है, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। सो अगेन यहाँ पे थीटा 45 होगा और स्लोप -1 होगा। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को सेकंड क्वाड्रेंट पे इंटरसेप्ट करेगी, सो इन दिस केस जो थीटा होगा 45 डिग्री होगा और स्लोप +1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, अगेन यहाँ पे थीटा 45 डिग्री होगा एंड स्लोप विल बी +1। एंड अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, सो इन दैट केस स्लोप की दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो स्लोप +1 होगा या फिर -1 होगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन को पढ़ने से पहले हम ये दो इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। चलो देखते हैं इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मींस इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी लाइन पैरेलल होगी उसकी जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। ओके, दैट मींस y इज इक्वल टू b है, तो ये y एक्सिस को b पे इंटरसेप्ट करेगी। इस लाइन पे x चेंज हो सकता है बट y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो दिस इज y इज इक्वल टू 2, तो ये y एक्सिस को 2 पे इंटरसेप्ट करेगी एंड x कीप्स ऑन चेंजिंग। सो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन देख लेते हैं। वर्टिकल लाइन मींस अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो कांस्टेंट होता है बेसिकली ये हमें बताता है x इंटरसेप्ट। तो ये लाइन x एक्सिस को a पे इंटरसेप्ट कर रही है और y इस लाइन पे मूविंग पॉइंट है जो कि चेंज होता रहेगा, बट x हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस लाइन की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज a। सो ये है x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये लाइन y एक्सिस से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम 7 डिफरेंट फॉर्म से दे सकते हैं। और सबसे पहला हमारा फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन y एक्सिस को 0 कॉमा c पे इंटरसेप्ट कर रही है। c इसका y इंटरसेप्ट है और इस लाइन का स्लोप है m। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m है स्लोप एंड c है आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। एंड अगर आपके पास कोई भी जनरल इक्वेशन है, लेट्स से हमारे पास एक जनरल इक्वेशन लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगर आपको इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा y इज इक्वल टू नेगेटिव ए एक्स अपॉन बी एंड नेगेटिव सी बाई बी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कोई स्लोप क्या है इस लाइन की, तो स्लोप कहोगे नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और अगर y इंटरसेप्ट पूछेगा सो दैट इज नेगेटिव सी बाई बी। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। सो लेट्स से हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन पे हम एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। इस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया हमने x को y, और ये जो पॉइंट है मूव कर रहा है अलोंग दिस लाइन। ठीक है, तो अगर इन दो पॉइंट की हेल्प से मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड करूं, तो दैट विल बी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 होगा, और इस लाइन का स्लोप लेट से m कहते हैं इज इक्वल टू m। तो यहाँ से हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू y माइनस y1 एंड m
एक्स माइनस एक्स वन। तो इस फॉर्म को कहते हैं हम पॉइंट एंड स्लो फॉर्म। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और एक डायरेक्शन गिवन है, तो इससे आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए, टू पॉइंट फॉर्म को लिखने के लिए ना मैं जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी पॉइंट स्लोप वाली, उसको यूज कर रहा हूँ। सो दैट इज वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। सो टू पॉइंट फॉर्म दैट मीन्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में टू पॉइंट्स गिवन है, तो हम इन टू पॉइंट से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो m है यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, दैट इज y माइनस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन। सो दिस इज टू पॉइंट फॉर्म। तो इस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और हमें पता है अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्लॉट करें हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताना है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट टू, तो नेगेटिव टू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई विच इज नेगेटिव थ्री। तो यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आ जाएगा 2/3। ठीक है, चलिए इस कंसेप्ट को अच्छी तरह क्रैक करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। सो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि वाई एक्सिस को 0,3 पे टच कर रही है, एंड ये 120 डिग्री एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नॉर्मली आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आप स्लोप निकालते हो, बट यहाँ पे आपको ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन ये कह रहा है कि ये जो लाइन है आपका ये पॉजिटिव वाई के साथ 120 डिग्री एंगल बना रही है, और ये वाई एक्सिस को 0,3 पे कट करिए, तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया 3। ठीक है, तो हमें पता अगर ये 120 है ये 90 होगा एंड दिस विल बी 30। तो इस लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हो, तो स्लोप होगा 10 30, पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ ये लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है, एंड 10 30 इज 1/√3। तो यहाँ पे आप स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो। हमारे पास लाइन का स्लोप है और हमारे पास इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट है। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम इज 1/√3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटरसेप्ट विच इज 3। सो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो विल गेट √3 वाई एक्स प्लस 3√3, एंड इसे फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं एक्स माइनस √3 वाई प्लस 3√3। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। सो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -1 फ्रॉम y एक्सिस एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो हमें गिवन है -1। दैट मीन्स ये y एक्सिस को 0,-1 पे टच कर रही है, और ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस के साथ। दैट मीन्स ये लाइन जो है ना इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेंथ का। ठीक है, सो ये लाइन आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट पे भी हो सकती है, या फिर ये लाइन हो सकती है आपकी थर्ड क्वाड्रेंट पे। सो अगर ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट पे होगी तो इन दिस केस ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाएगी। तो हम यहाँ पे इसका स्लोप लिख सकते हैं, इसका स्लोप हो जाएगा 10 135 विच इज -1। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगी तो ये एंगल बनाएगी 45 डिग्री, और इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 10 45 विच इज 1। अब हम यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। सो पहले वाले केस के लिए जो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो m इज -1 इंटू एक्स इज -x, और y इंटरसेप्ट इज -1। और सेकंड जो केस है इसकी इक्वेशन हो जाएगी 1 इंटू एक्स इज x एंड y इंटरसेप्ट इज -1। सो ये दो इक्वेशंस हो सकती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को देखते हैं, और ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। सो इंटरसेप्ट फॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम c को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, सो इसका फॉर्म हो जाएगा ax प्लस by इज इक्वल टू -c, और आप इसको लिख सकते हैं x अपॉन -c अपॉन a प्लस y अपॉन -c अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको पता है कि x एक्सेस पर y 0 होगा, तो अगर हम y को 0 ले लेंगे तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा, दैट इज -c/a। तो इस -c/a को मैं
स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो ले लोगे, बिकॉज वाई एक्सेस पे एक्स आपका जीरो होगा, और एक्स अगर जीरो होगा तो वाई आ जाएगा आपका नेगेटिव सी बाई बी, और इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो आपका जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा वो एक्स अपॉन ए हो जाएगा प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। यहाँ पे जो ए है दैट इज एक्स इंटरसेप्ट और बी है आपका वाई इंटरसेप्ट। लेट्स सी वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Find the equation of a line passing through 3 comma negative 4 and cutting intercept of equal length on coordinate axis. So you guys pause this video and solve by yourself. So we have a line whose x length of x intercept and y intercept is same. Let's say x intercept is a and y intercept is also a because length is same. And this is a comma 0 and this is 0 comma a. We know intercept form of a line which is x by a plus y by b is equal to 1, but a and b both are same, so x by a and y by a is equal to 1. Now this line is passing through 3 comma negative 4, so we'll replace x by 3 and y by negative 4. 3 by a plus negative 4 by a is equal to 1. From here a will be equal to negative 1. That means equation of line is x by negative 1 plus y by negative 1 is equal to 1. That means x plus y is equal to negative 1 and x plus y plus 1 is equal to 0. This is equation of a line whose x and y intercept is same and this line is passing through 3 comma negative 4. चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। A line through 1 comma 0 and 2 comma 1 is rotated by 15 degree anti-clockwise about the point 1 comma 0. Find the equation of new line. इसका डायग्राम देख लेते हैं। चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं। सो दिस इज लाइन 1, ये हमारी ओरिजिनल लाइन है और ये 1 comma 0 और 2 comma 1 से पास हो रही है। अब इस लाइन को हम 1 comma 0, दिस पॉइंट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के अबाउट मूव कराएंगे एंड दिस बिकम्स L2। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एंगल थीटा एंड उसमें थीटा में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो L2 है इसका स्लोप आप फाइंड कर सकते हो। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी 60 डिग्री, सो थीटा 2 विल बी 60, सो इसका स्लोप आ जाएगा √3। चलिए आप लोग इसे पॉज करके ट्राई करिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ मीनवाइल। देखिए, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ L1, ठीक है, विच इज M1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एंड 1 माइनस 0 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो M1 इज 1। सो लेट्स से ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रही है, सो tan थीटा 1 इज 1, या tan थीटा 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका एंगल आ गया या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया 45 डिग्री, सो थीटा 1 इज 45। अब जो थीटा 2 होगा, आपने इस लाइन को रोटेट किया है 15 डिग्री, सो थीटा 2 विल बी 45 प्लस 15, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं M2, स्लोप ऑफ L2 दैट इज M2 tan 60 विच इज √3। ओके, तो हमने स्लोप फाइंड कर लिया और हमारे पास पॉइंट है, तो हम इसके लिए पॉइंट और स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं इक्वेशन को लिखने के लिए। तो y माइनस 0 m विच इज √3 x माइनस 1, तो दिस बिकम्स y इज इक्वल टू √3x माइनस √3, एंड इसको थोड़ा फॉर्म में लिख लेते हैं लाइन के, विच इज √3x माइनस वाई माइनस √3 इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स डिस्कस वन जेईई मेंस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में 6 सितंबर 2020 में पूछा गया था। A ray of light coming from the point 2, 2 √3 is incident at an angle 30 degree on the line x is equal to 1 at the point A. The ray gets reflected on the line x is equal to 1 and meets x-axis at point B. Then the line AB passes through which of these points? सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एंड हमारे पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है x is equal to 1 and this line behaves like a mirror. अब एक लाइट रे आ रही है, लाइट रे 2, 2 √3 से पास हो रही है। लेट्स से इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P। अब लाइट रे P पॉइंट से पास हो रही है एंड ये x इज इक्वल टू 1 को स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट A। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1, K। ओके, और ये जो लाइन है ना, जो लाइट रे है AP, ये
x इज इक्वल टू 1 के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा आपका 60 डिग्री, बिकॉज ये नॉर्मल है, 90 माइनस 30 60। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एपी का इंक्लिनेशन भी सेम होगा इस लाइन का, हम इसकी हेल्प से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो एपी का स्लोप निकाल लेते हैं। सो एपी का स्लोप हो जाएगा 1060 विच इज √3। तो हमारे पास स्लोप आ गया। अब इस स्लोप को ना हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स 2√3 माइनस के अपॉन 2 माइनस 1 विच इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू √3। यहाँ से सॉल्व करके के की वैल्यू आ जाएगी √3। तो के तो हमारा √3 आ गया। दैट मीन्स पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 कॉमा √3। तो ये पॉइंट है 1 कॉमा √3। अब देखिए हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, ये जो लाइट रे है ना, ये अब यहाँ से स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी और ये x इज इक्वल टू 1 को स्ट्राइक करेगी। ये लाइट रे आपकी x एक्सिस को स्ट्राइक करेगी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है ना, तो ये भी 60 होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 60 और ये एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, सो ए बी का स्लोप हो जाएगा 10 120 और 10 120 दैट मीन्स 10 90 प्लस 30। सो 10 90 प्लस 30 दैट मीन्स माइनस कॉट 30 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -√3। तो ए बी का हमारे पास स्लोप आ गया। अब हम ए बी की इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास स्लोप है, हमारे पास पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे हम यहाँ पे y माइनस √3 m विच इज नेगेटिव √3 x माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे, y माइनस √3 नेगेटिव √3x प्लस √3 एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट √3x प्लस y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास ए बी की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को चेक करेंगे। जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो लाइन उस पॉइंट से पास होगी। तो पहला पॉइंट रखते हैं। अगर मैं x को 3 रखता हूं तो 3√3 -√3 -2√3। तो यहां से तो आपको 0 मिल रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है। तो ए बी पासिंग थ्रू 3 कॉमा -√3। तो नेक्स्ट फॉर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नॉर्मल फॉर्म। सो नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं। एक हमारे पास लाइन है ए बी। अब इस लाइन पे हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और परपेंडिकुलर लेंथ है हमारी पी और परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब इस पॉइंट जो परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे ये ए बी को टच कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई। ओके, अब इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ना हम पी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और अगर मैं लिखूं cos अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज एक्स एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा। इसी तरीके से y को लिख सकते हो y इज इक्वल टू पी साइन अल्फा। अब मैं इस जो परपेंडिकुलर इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो x और y को तो हमने चेंज करके p की तरफ लिख दिया, x इज p cos अल्फा और y इज p sin अल्फा। सो p sin अल्फा माइनस 0 एंड p cos अल्फा माइनस 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज sin अल्फा अपॉन cos अल्फा हो गया। अब देखिए जो नॉर्मल है एंड ए बी, ठीक है, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट नेगेटिव 1 होगा। तो मैं स्लोप ऑफ ए बी लिख सकता हूँ। ए बी का स्लोप हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। हमें पता है अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट नेगेटिव 1 होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और हमारे पास इस लाइन का स्लोप है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम ए बी की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है।
तो y माइनस p साइन अल्फा into slope of AB, which is negative of cos alpha upon sin alpha, x minus p cos alpha. तो इसको सॉल्व करते हैं. y sin alpha minus p sin square alpha negative x cos alpha plus p cos square alpha. देखो p sin square alpha ये आपका नेगेटिव p sin square alpha, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से p मिल जाएगा. और जो हमारी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन आ जाएगी x cos alpha प्लस y sin alpha is equal to p. तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे जो p है, दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. ओके, और अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल विच दिस परपेंडिकुलर मेड विद x एक्सिस. चलिए पैरामेट्रिक एंड सिमेट्रिक फॉर्म को समझते हैं. सो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है, फिक्स पॉइंट x1 y1, और x y एक वेरिएबल पॉइंट है, एंड x1 y1 और xy के बीच की जो डिस्टेंस दैट इज r. अब देखिए थीटा बेसिकली एंगल है जो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है. अगर हम इसकी हाइट को एक्सप्रेस करें सो दैट विल बी y माइनस वाई वन, और हमारा बेस हो जाएगा x माइनस एक्स वन. अगर मैं cos थीटा फाइंड करता हूँ, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन r, एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि r इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन cos थीटा. In the same way, sin theta is equal to y minus y1 upon r. So r is equal to y minus y1 upon sin theta. एंड अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो हमारा सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगा, विच इज x minus x1 upon cos theta, y minus y1 upon sin theta. इस फॉर्म को हम कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म. अगर हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं दैट विल बी x is equal to x1 plus r cos theta and y is equal to y1 plus r sin theta. तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है. आई होप आपको पैरामेट्रिक एंड सिमेट्रिक फॉर्म भी समझ आया होगा.